हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने मनपसंद इंग्लिश के प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद बिपुल सर में। मैं बिपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और जैसा कि हमने शुरू किया है रियलिटी चेक, मतलब किसमें कितना है दम, इस वीडियो को सीरीज स्टार्ट किया हमने, जिसमें कि हम लोग लगातार ट्राई करेंगे कम से कम 20-25 वीडियोस लेके आए लगातार, जिसमें आप लोग जो तैयारी कर रहे हो अपने आप को जज कर पाओ कि आपने रियल में कितना तैयारी किया है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, कल भी दिया था पिछले वीडियो में, आज भी हम लोग लेके आए हैं वीडियो, तो क्वेश्चंस सारे टॉपिक से मिक्स है। और इससे ये फायदा होगा कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल तैयार हो जाओगे, क्योंकि वीडियो है एग्जाम ओरिएंटेड। तो एक साथ लगातार आप चैप्टर्स जब करते हो तो सारा क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पे मिक्सचर है, हर चैप्टर से, हर टॉपिक से, ग्रामर, लिटरेचर सबसे है, ताकि आप अपने माइंड को उस तरह से प्रिपेयर कर पाओ जिस तरह से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है। तो चलिए लगातार आपके लिए मेहनत करते हुए, और आप सब खुद बहुत मेहनती हैं, आपका फ्यूचर आपके हाथों में है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए और चैलेंज लीजिए। देखते हैं किसमें कितना है दम। तैयारी 2027 रियलिटी चेक, यानी कि वास्तव में आप कितने पानी में हो, आप सच में तैयारी कर रहे हो या फिर हवाबाजी कर रहे हो। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, अच्छा नहीं लगता है देख के ना, बार बार कहते हैं कमेंट करो अपने आंसर्स को, लाइक कर दो, कम से कम कुछ भी नहीं करते हो, मालूम नहीं पड़ता है कितने बच्चे सच में देख रहे हैं। कम से कम अपने कोचिंग के जो बच्चे हैं वो जरूर देखिए इसको ध्यान से, है ना। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्लैंक सेंचुरी इज नोन एज ऑगस्टन एज। आपको ये बताना है कि कौन से सेंचुरी को ऑगस्टन एज कहा जाता है, कौन से सेंचुरी को। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए आंसर। सेकंड है द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द ब्लैंक सेंचुरी, यानी एंग्लो सैक्सन्स ने इंग्लैंड पे इन्वेड का मतलब आप सबको मालूम है आक्रमण, नहीं मालूम तो नोट कर लो, इन्वेड का मतलब आक्रमण, अटैक। तो एंग्लो सैक्सन्स ने इंग्लैंड पे इन्वेड कब किया, उस पे आक्रमण कब किया था। थर्ड जो क्वेश्चन है दैट फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लेना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। ही इज गुड गैप इंग्लिश, है ना, ही इज गुड गैप इंग्लिश। इन होगा, ऑन होगा, बाय या फिर एट, आंसर कमेंट करें, जरूर से कमेंट कीजिए, बार बार कह रहे हैं। और जाते जाते लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चा समझ पाए कि उसमें कहाँ कमी है और वो तैयारी और कितना ज्यादा ध्यान देना है। सेबी वाज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, सेबी का एज कितना था ये आपको बताना है ना। सेबी आपको मालूम है द आर्टिस्ट का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर ही है। फिर वापस से इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, क्या है, नोबडी वाज देयर। नोबडी वाज देयर, क्या करना है इसमें, ऐड क्वेश्चन टैग, यू हैव टू ऐड क्वेश्चन टैग। तो नोबडी वाज में क्वेश्चन टैग क्या ऐड होगा ये आपको बताना है, कमेंट करना है जल्दी जल्दी। इंग्लिश इज जस्ट ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, इंग्लिश कितना पुराना है ना। आपको क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन बोर्ड के अंदर कि इंग्लिश इज जस्ट ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, इंग्लिश कितना पुराना है। देन नंबर 7 वापस से ग्रामर का क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स ब्लैंक अ कार। ऑप्शन है हैज और हैव, आपको हैज और हैव फिल अप करना है जो भी आंसर्स है, और हड़बड़ा के नहीं, वीडियो को आप आराम से रोक लीजिए, आंसर्स को कमेंट कर लीजिए। देन जो एनालाइज करेंगे हम लोग सारे आंसर्स को डिस्कस भी करेंगे, फिर आप सारा डिस्कशन सुनिए कि आपने जो सोच के भरा था वो रीजन सही है कि नहीं। याद रखो तुक्का मारना बड़ा आसान है, लेकिन तुक्का सही होने के चांसेस हर बार 1% है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो एनालाइज करना है कि क्यों आखिर ये हैज या हैड क्यों हो रहा है। और लास्ट है आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ब्लैंक वर्ड्स इंटर द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद कौन से भाषा के शब्द, कौन से वर्ड्स इंग्लिश के वोकैबुलरी में शब्द को उसमें शामिल हुए थे। ये टोटल 8 क्वेश्चन है आपका। और चलिए फटाफट आंसर्स अगर आपने कर लिया है, अगर नहीं कर पाया है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से, है ना, आप वहाँ पे थोड़ा सा आंसर्स को नोट करके कमेंट कीजिए। उसके बाद जब मैं अभी तुरंत इसको अभी इसके आंसर्स को डिस्कस करूंगा, देन आप देखिए कि आपने 8 में कितना स्कोर किया है। और थोड़ा सा अपने मार्क्स को भी वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालिए कि आउट ऑफ 8 आपने आउट ऑफ 8 कंप्लीट गेन किया, या फिर 7 आया, 6 आया, 5 व्हाटएवर, तो कम से कम अपने मार्क्स को भी कमेंट किया कीजिए, उससे मालूम पड़ता है कि बच्चा कितना कर पा रहा है, कहाँ दिक्कत है उसको। तो चलिए आंसर्स के लिए तैयार, देखते हैं रियलिटी चेक में क्या निकल के सामने आता है। तो कौन सा सेंचुरी को ऑगस्टन कहते हैं, तो आंसर है कौन सा, 18th।
याद रखना है 18th सेंचुरी को क्या कहता है, ऑगस्टन एज कहा जाता है। एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द, तो कौन सा सेंचुरी में किया था उन्होंने इन्वेड, 5th सेंचुरी। देखिए इन्वेड का मतलब फिर से बता दूं आक्रमण, तो एंग्लो सैक्सन जो जाति थी उन्होंने इंग्लैंड पे आक्रमण कब किया था, 5th सेंचुरी में। ही इज गुड, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारा बच्चा हिंदी करता है कि ही इज गुड गैप इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है और में का इंग्लिश क्या होता है, इनफर्ट से बढ़ता है। लेकिन याद रखिए मैंने हमेशा कहा है कि हिंदी करके ग्रामर नहीं बनता है, ग्रामर मींस रूल्स, ग्रामर मतलब रूल्स, तो रूल से बनाइए। तो यहाँ पे ही इज गुड ब्लैंक इंग्लिश है, तो ही इज गुड क्या होगा, एट इंग्लिश। याद रखिए गुड के साथ हमेशा क्या लगता है, एट। वो क्रिकेट में अच्छा है, ही इज गुड एट क्रिकेट। वो गाने में अच्छा है, ही इज गुड एट सिंगिंग। इंग्लिश में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। सी इज गुड एट इंग्लिश। अंकुश इज गुड एट मेकिंग रील्स, है ना, इस तरह से। सेवी वाज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, सेवी का एज कितना था, सेवी का एज कितना था, 12 ईयर्स ओल्ड। ओके, देखिए वापस से नंबर 5 क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5, क्योंकि इसमें गलती होना लाजमी है ना। देखिए क्या है इसमें कि नोबडी वाज देयर। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें ऐड करना क्या, क्वेश्चन टैग। अब हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि नोबडी वाज देयर ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नो लगा है यानी कि निगेटिव है, तो इसका क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे वाज है तो वाज का वाज छोड़ दो, ये करते। और फिर क्या है, नोबडी। तो जिन्होंने ध्यान से पढ़ा उनको मालूम होगा कि अगर सब्जेक्ट के लास्ट में बॉडी या वन लगा है तो क्वेश्चन में क्या होता है, दे होता है। अब बच्चा ये बना देता है कि वाज दे, ये तो मेरा सही, ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या है, दे है, और दे क्या है, दे आपका प्लूरल है, और ये क्या है, सिंगुलर। तो सही होगा नहीं, ये गलत हो गया। वाज दे जिसका भी क्या है, गलत। तो दे के साथ क्या होता है, वर। तो जिसका करेक्ट आंसर क्या है, नोबडी वाज देयर वर, है ना, वर दे। याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर दे। नेक्स्ट है इंग्लिश इज जस्ट ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। इंग्लिश कितना पुराना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। तो इंग्लिश कितना पुराना है, इंग्लिश 1500 साल पुराना है। कितना पुराना है, 1500 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट है वन ऑफ माय फ्रेंड्स ब्लैंक था। अब यहाँ भी फिर से गलती होती बार बार। अब बच्चा क्या देखता है कि यही यहाँ तो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स तो प्लूरल है, तो भर भी क्या करता है, प्लूरल वो हैव भर देता है। लेकिन आपको याद रखना है ग्रामर का जो गोल्डन रूल चला उसमें क्या बताया गया है कि अगर वन ऑफ रहे कहीं पर भी, क्या है, वन ऑफ, तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल, अब वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। तो हैज और हैव में सिंगुलर क्या है, हैज। और लास्ट है कि आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। देखिए आप सबको मालूम है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था, 1066 में। और जो नॉर्मन्स थे वो कहां से बिलोंग करते थे, फ्रांस से। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद कौन से भाषा का वर्ड इंग्लिश में शामिल हुआ था, तो आंसर क्या है, फ्रेंच वर्ड्स। क्या आंसर, फ्रेंच वर्ड्स। तो ये 8 का पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। तो रियलिटी चेक यानी कि तैयारी 2027 का 2 पार्ट क्लियर हो गया। आज टोटल 16 क्वेश्चन 2 पार्ट में हुआ। अब आपको देखना है कि आपने इसमें कितना स्कोर किया। ये बात डिपेंड करती है आपकी ईमानदारी पे, आपके सच्चाई पे, क्योंकि आप अपने आप को धोखा न दें ताकि एग्जाम में बेहतर कर पाए। तो फटाफट अपने आंसर्स को मैच करें और कमेंट करें अपना स्कोर, और कम से कम आंसर कमेंट किया कीजिए आंसर से पहले, है ना, वीडियो पॉज करके, आपको मालूम पड़े। क्योंकि जब तक आप चेक नहीं करोगे कि मेरा कितना सही हो रहा है, कौन कौन सा चैप्टर के क्वेश्चंस में, कौन से ग्रामेटिकल क्वेश्चन में गलत हो रहा है, तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। क्योंकि कमी मालूम होगा तभी हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे। तो चलिए ये पार्ट सेकंड खत्म हुआ। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट कीजिएगा और ध्यान से कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। और जाते जाते क्या करना है, लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहा है आप लोग जरूर से जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि लगातार आपके लिए वीडियोस आ रहे हैं और आते रहेंगे। पूरी कोशिश रहेगी, हाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए अलग बात है, बट पूरा कोशिश है, पूरा ट्राई है कि जैसे हम लोगों ने हर रोज 4 सवाल का वीडियो पूरा कंप्लीट किया, वैसे इसको और गोल्डन न्यूज को भी पूरा कंप्लीट किया जाए। और जैसे एग्जाम नजदीक आएगा हम लोग और एक्टिव होंगे, अभी से तैयारी करेंगे तो बहुत आसान होगी। थैंक यू, टेक केयर। बारिश को एंजॉय कीजिए, गर्मी है तो गर्मी को एंजॉय कीजिए, टेंशन नहीं लेना है। बाय।